हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ, बिल्कुल एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री सर, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं सर। सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉर्ट सब कुछ आपको दिया जाता है चैप्टर से रिलेटेड। कुछ भी नहीं छोड़ा जाता कि आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो। बस आपको है सर, पढ़ो, जम के पढ़ो, पूरी शान से पढ़ो, पूरी जान से पढ़ो। बाकी लगे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल कहां तक पहुंच चुके थे अपन खत्म कर चुके थे सर गैस फ्री एनर्जी तक। अब आज क्वेश्चंस लेके आए हूं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। सर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे सर, बिना क्वेश्चंस के काम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, मजा तभी आएगा सर, और जान के मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस लगे रहो, जुड़े रहो, करते चलो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ भी दिक्कत आई तो प्रॉब्लम अपन को हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। सर क्वेश्चन जरूरी है और शानदार क्वेश्चन है। अधिकतर तो वो क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। अब बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है तो सर छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ तो नहीं सकते, तो करने तो पड़ेंगे। तो बताओ चालू करें, जल्दी बोलो, चालू कर दें? चलो तो फटाफट चालू करते हैं और तेजी में देखते हैं सर जी क्या बोलता है क्वेश्चन। बिल्कुल चलिए सर, क्या बोल रहा है? राइट द नर्स्ट इक्वेशन। पता है ये नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट छोड़ दो, अपन निकालेंगे सीधे ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन मतलब क्या होगा, वहीं पर आ जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में पूरी रिएक्शन को लिखना मैं बता दूंगा, 2 मिनट में का काम है, हो जाएगा सर। और ये पता है, ये देख आपको एक क्वेश्चन रहा है, लेकिन एक में 4 क्वेश्चन है, तो मैं पूरे थोड़ी करेगा, मैं तो 2 ही करेगा, 2 आपको देगा। क्या? होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करना जरूरी है सर। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए होमवर्क करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलिए डन, चलो तो पीछे चलते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे यहां पर mg प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लो पूरा, 0.001। मेरे साथ करेंगे सब लोग सॉल्व, मेरे साथ करेंगे सब लोग सॉल्व, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। आ जाओ। और क्या लिखा हुआ है? Cu2 प्लस कितना दिया है? 0.0001। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है और बोला है सर जी ई सेल निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? ई सेल निकाल के बताइए। मैंने कहा ठीक है सर, निकाल देंगे। खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं सर खतरनाक तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा सर, हो जाएगा, डन, निपटा देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी दम आप बांध रहे हो तो मैं तो बांध ही सकता हूं। चलिए सर सॉल्यूशन। पहले पता है सर, सेल रिएक्शन बनाओ, जरूरी है। अपन ने पढ़ा था ये सॉल्ट ब्रिज होता है, राइट में जो होता है उसका रिडक्शन और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर का होने वाला रिडक्शन। तो Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर। कॉपर। मैग्नीशियम का होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बना लेगा Mg प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। और अब कर देंगे इसको अपन ऐड। जब ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं, और ये हो जाएगा Cu प्लस 2 प्लस Mg, ठीक है। और इधर पे Cu प्लस Mg प्लस 2। ये देखिए बिंदास तरीके से, मैंने कहा बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक नंबर। मैंने कहा ठीक है सर, हो गया, डन। अब अगर आप यहां पर देखें तो अपन को Q निकालना है। सर जी क्या निकालना है? Q। अगर Q को देखें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपका कॉपर आ गया और यहां पर आ जाएगा Mg2 प्लस, अपॉन में Mg आ गया और ये कॉपर 2 प्लस, ठीक है। प्यार से देखें अगर तो ये सॉलिड वाला पार्ट हट जाएगा, क्या बचा?
Mg+2 अपॉन Cu+2। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब अगर आप देखें तो Mg2+ की वैल्यू कितनी दी है, 0.001 अपॉन Cu2+ की कितनी दी है, ये यही है। पक्का डन। अगर आप देखें तो यही होगा ना सर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ऊपर 3 नीचे 4, तो सर 3 से 3 कट जाएगा, एक नीचे 0 बचेगा तो ऊपर जाके हो जाएगा 10। तो बेसिकली यहां पर आ जाएगा Q10। कितना आ जाएगा, Q10। तो Q की वैल्यू तो मिल गई कितनी सर, 10 मिल गई है। अगर मैं N और अगर मैं यहीं से log Q भी निकाल लूं, सर साथ में log Q निकाल ही दो ना। log Q देखो ना, ये 10 हो गया, तो मैं यहां पर लिखूं log Q। log Q कितना हो जाएगा, log 10। और आप जानते हो log 10 कितना होता है, 1 होता है। log 10 कितना होता है, 1। अब अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो N की वैल्यू हो गई 2। N की वैल्यू हो गई 2। N की वैल्यू हो गई 2, कोई दिक्कत तो नहीं। N की वैल्यू क्या हो गई सर जी, 2। बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर N मिल गया, log Q मिल गया सर, लेकिन एक चीज नहीं मिली, क्या सर, E0 सेल। जी हां, हमें यह भी तो निकालना है, E0 बड़ा माइनस E0 छोटा। और मैं तो कहता हूं सर बड़ा छोटा तब करते हैं जब आपको ये नहीं पता हो किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। साफ साफ दिख रहा है कॉपर का रिडक्शन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे कौन आएगा, रिडक्शन, और एनोड पे कौन आएगा, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर के से मैग्नीशियम का माइनस करना है। तो क्या सर फिर आपने तो कहा था कुछ याद नहीं करना है, लो अब हमें कहां से पता चलेगा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और मैग्नीशियम का क्या है। मैंने कहा पीछे देखो, पीछे ये देखिए, कॉपर का दे दिया, कितना दे दिया, 0.34। ये देखो मैग्नीशियम का दे दिया, कितना दे दिया, -2.37। कौन बड़ा है सर, ये तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। मैग्नीशियम का कितना है, 2.37। ये देखो, चलो चलो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस करिए, 7 4 11, एक ऊपर 4 3 7, 2.71 वोल्ट। E0 सेल आ गया 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट। E0 सेल आ गया 2.71 वोल्ट, E0 सेल आ गया 2.71 वोल्ट। बिल्कुल, E0 सेल आ गया 2.71 वोल्ट। अब बस हमें रिएक्शन में रखना है और काम हो जाएगा। बिल्कुल, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिंदास तरीके से आगे बढ़ेंगे और सटासट इस चीज को खत्म करेंगे। जल्दी, मजा आएगा, मजा आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए, 2.71 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन जो होता है ना वो अपना बताता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और log Q मतलब log 10 जो कि होता है अपना 1। ठीक है, 2.71 माइनस 0.029, ठीक है, 2.71 0.029, ये 0 हो जाएगा, 6 10 9 0 8 6 2.68 2.68 वोल्ट। सर ये आ गया आपका ई सेल, ये आ गया आपका ई सेल, ये आ गया आपका ई सेल। बिल्कुल, और जो वो कह रहे थे ना नर्स इक्वेशन में रखने का, वो ये था,
ये दोनों पॉइंट, नर्स इक्वेशन लिखना था और फाइनली ई सेल निकालना था, ये निकाल दिया 2.68 वोल्ट। जल्दी देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपके सामने निकाल के रख दिया है, कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिली है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा सर, फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल 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 जल्दी। डन, बढ़े आगे। 2.68 वोल्ट, मजा आया कि नहीं आया? एक बार चमका के नहीं चमका? जल्दी बताएंगे, चमका के नहीं चमका? चमक गया? चलो चलो, अगर चमक गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आयरन ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो Fe2+, ठीक है। Fe+2 0.001, ठीक है। H+ से H2 1 बार PT, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है इस बार, ये क्वेश्चन है इस बार। सेम चीज निकालनी है, कुछ अलग थोड़ी है, सेम चीज है। क्या फाइंड आउट करना है? ई सेल। मैंने कहा ठीक है सर, तो पहले क्या निकालेंगे? जल्दी लिखो कमेंट में, सर पहले निकालेंगे अपन सेल रिएक्शन। बिल्कुल, तो ये Fe है, राइट पे रिडक्शन होता है तो H+ है। H+ क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन, तो कन्वर्ट हो जाएगा H में। तो यहां पर 2, यहां भी 2, तो यह बना लेगा H2। क्या बना लेगा? H2, ठीक है। इधर देखो Fe, ये लूज करेगा तो यह बना लेगा Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल करते हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं और रिएक्शन बन जाएगी 2H+ प्लस Fe, Fe+2 प्लस H2। ये आपकी सेल रिएक्शन है। ये आपकी क्या है सर जी? सेल रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपकी सेल रिएक्शन है। क्या है सर जी? आपकी सेल रिएक्शन। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? n = 2, n = 2। अब बारी है Q निकालने की, अब बारी है Q निकालने की। Q क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है? Fe2+, Fe2+। सर H+ में 1 मोलार है, मैं यहां छूट गया लिखना, ये 1 मोलार है, ठीक है। Fe+2 साथ ही साथ क्या है? H2, हाइड्रोजन गैस, अपॉन नीचे क्या है? H+। अपन जानते हैं आगे 2 लिखा है सर, ओहो 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और Fe तो हटा दो क्योंकि सॉलिड है, ठीक है। Fe2+ का कितना है? 0.001 इंटू H2 का कितना दिया? 1 बार दिया है, ठीक है। इधर पे H+ का कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आ जाएगा 0.001, ये आ गया Q, ये आ गया Q, ठीक है भैया। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 0.001। इसको और अच्छे से लिखे तो 10⁻³ तो अगर मैं यहां से log Q निकालूं तो log 10⁻³ -3 आगे जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो फाइनली बात हो जाएगी -3। तो सर log Q कितना आ रहा है? -3। log Q कितना आ रहा है? -3। अब बारी है E0 सेल की, जो कि होता है E0 बड़ा माइनस E0 छोटा, छोटा छोटा। अब चल के देख लो कौन कौन है। सर आयरन है और हाइड्रोजन है, ठीक है सर। आयरन देखो 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 देखो, सर मिल गया सर, लेकिन है ना हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ढूंढो तो जरा, मैंने कहा ढूंढो तो जरा जल्दी।
जल्दी ढूंढो जल्दी, क्योंकि मैं नहीं ढूंढने वाला हूं, बिल्कुल जल्दी ढूंढो। सर कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन का सबको पता है जीरो होता है। ओ तो जीरो बड़ा है कि ये बड़ा है? सर जीरो बड़ा है। लो भैया मिल गया, बड़ा जीरो होता है। ओ माइनस, और आयरन का कितना दिया? 0.44 वोल्ट, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लीजिए मिल गया ई नॉट सेल भी। क्या आ गया? 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, बिल्कुल 0.44 वोल्ट। जल्दी देख लीजिए सर, जल्दी जल्दी देख लीजिए सर, जल्दी फटाफट। 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, बिल्कुल शानदार, मजेदार, लाजवाब। चलिए हो जाए तो बताइएगा सर। नारन 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 नारन। अब निकालना है ई सेल, अब भी निकाल के देता हूं, बस जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। मुझसे पहले आ गया हो किसी का आंसर तो भैया कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम भी तो देखें किस किस का आ गया है। चलो फॉर्मूला बता दो यार, मजा आ जाएगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता? मैंने कहा नहीं यार, ये रहा फॉर्मूला, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ये रहा। एन, एन कितना है सर जी? 2 लॉग, लॉग क्यू, पूरी लॉग क्यू की वैल्यू रख दूं क्योंकि अपन ने इधर सॉल्व कर चुका है। कितना है? -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये वन 9, 2 9 8, ये 029,964 ये आएगा। 0.469 यही आएगा? नहीं आएगा सर। सर इंटू 3 भूल गए क्या? इसमें इंटू 3 भी होना है पहले। जी हां, तो ये जो इतना जल्दी निकाल दिया ना, नो 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 नो, पहले आप करेंगे 0.44, फिर लगाएंगे प्लस, और फिर आएगा 0.029 इंटू 3। सर ये सॉल्व करेंगे, ये जब सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा। और सर इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, इससे आगे आपको करके बताना है। और कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, तभी मजा आएगा। देखें तो किस किस का जल्दी आता है, कमेंट सेक्शन में किस किस का जल्दी आता है। सॉल्व करके वोल्ट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि सर यूनिट के बिना आंसर का मतलब नहीं है, 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे। बिल्कुल आंसर चाहिए है सर, अगर कोई नहीं दे पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मत बोलिएगा मुझसे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? डन 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 डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मजा आएगा सर, एक तरफा मजा आएगा। और पता है कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कितना लंबा जा रहा है भैया, उसमें अपन ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अब तीसरे पे आएंगे। चौथा तो होमवर्क है, 101% चौथा तो होमवर्क है भैया, मैं नहीं करवाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं भैया, नहीं हो पाएगा, नहीं खेल पाएंगे सर, नहीं खेल पाएंगे। ये लीजिए तीसरा वाला, तीसरा वाला ले चलो, उठा के ले चलो, ले चलो फटाफट ले चलो। क्या बोल रहा है? SN2 प्लस, SN2 प्लस कितनी दे दी है? 0.05 मोलार। ना ना, और भैया सॉल्ट ब्रिज आ गया। फिर H प्लस कितना दे दिया है? 0.02, ठीक है।
फिर कितना दे दिया है H2 1 बार। चलो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, यही तो मैं चाह रहा था। चलिए सॉल्यूशन पे बात करेंगे अपन, ठीक है। सॉल्यूशन पे बात करेंगे मजेदार तरीके से। अगर ये नहीं हुआ तो बात वाली बात है। चलो डन, ठीक है। चलिए चलिए करें आगे, मजा तो तभी आना है बिल्कुल, अगर मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर। चलिए सर इसमें भी ई सेल ही निकालना है। पहले रिएक्शन बनाओ। सर जी राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन का फिर रिडक्शन होने वाला है। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H बना लेगा, लेकिन सर ये H2 होता है जिसके सल्टे यहां भी 2 यहां भी 2, बिल्कुल। अब SN की बात, SN क्या करेगा, लूज करेगा। तो SN क्या बनाएगा, SN+2। ओ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। सर 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा 2H+, SN, SN+2 और H2। चलो शानदार 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 शानदार। N की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 2। N की वैल्यू 2, फिर से log Q, log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है SN+2। सर H2 वैसे भी इसका कितना दिया, 1 बार दिया, तो रखो ना रखो बात एक ही पड़ जाएगी, अपॉन H+ का स्क्वायर। अच्छा सर सिर्फ H+ का स्क्वायर ही आएगा, SN नहीं आएगा? नहीं, वो सॉलिड है, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, log SN2+ कितना दिया, 0.05, नीचे कितना दिया है 0.02 का स्क्वायर, ठीक है सर। इधर ले आओ, 0.05, 0.02 और 0.02, इससे ये कैंसिल, इससे ये ऊपर 100 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 5 जा 125, तो log 125, log 125। log 125, कोई दिक्कत तो नहीं, log 125 आ गया, ठीक है सर। और भी चाहे तो उसको अपन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। log Q की वैल्यू कितनी आ गई, log 125, कर लूंगा उसको, बाद में सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ सर, सब मिल गया, और क्या चाहिए, सब मिल गया, N मिल गया, नहीं 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 नहीं, E0 सेल चाहिए है, E0 सेल चाहिए, और वो क्या होता है, E0 बड़ा माइनस E0 छोटा, E0 बड़ा माइनस E0 छोटा। सर SN का देखो और H2 का देखो। सर अपन जानते हैं 0 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो पक्की बात है 0 हो रहेगा पहले, तो हाइड्रोजन माइनस 0.14, सिंपल सी बात है 0.14 वोल्ट। ये देखो बिल्कुल, E0 सेल इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट। डन डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। E सेल इक्वल्स टू 0.14 माइनस 0.059 अपॉन N, N बोले तो 2, log Q तो यह हो जाएगा log 125, ठीक है। 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो 3 आगे आ जाएगा और log 5 आ जाएगा, और log 5 को क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है 0.698, ये रहेगा बिल्कुल भाई। भाई इसको सॉल्व करना है आपको, किसको, इसको अगर सॉल्व कर डाला
तो लाइव झिंगा लाला। जल्दी देख लीजिए फटाफट, इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर डाला तो लाइव झिंगा लाला पक्का। बस इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो हो गया डन। जल्दी 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 जल्दी, बस यही आंसर है, यही आंसर है। इसको सॉल्व करो, खत्म। इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला। मेरे को चाहिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मेरे को, बिल्कुल। कौन कौन देगा मैं ये देखना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए है। देखता हूं कौन कौन देता है। तो भैया फर्स्ट पूरा करा दिया, सेकेंड आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, थर्ड आंसर आपको देखना है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये देखिए यहां लॉग क्यू हो गया, यहां एन हो गया, यहां सेल रिएक्शन हो गई, यहां पर ई नॉट सेल हो गया, बड़ा माइनस छोटा, हाइड्रोजन माइनस ये, और उसके बाद ये पूरा सॉल्व करके यहां, बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने है, बिल्कुल डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब यहां देखिए सर 1 2 3 ओवर। सर क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, ये भी कमेंट सेक्शन में, और ये तो सबसे पहले चाहिए। आप कैसे लिख के देंगे, आप वहां ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, ये रहा आंसर। और आपसे जो मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ये रहा आंसर। और ये आपके हवाले वतन साथियों, हम चले चले, बस ये तो इतना तो आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके देना है, देना है भाई, देना है। कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें, कुछ भी नहीं कर सकता। डन, मान के चलिए, क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है। उसने लिख दिया ना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब आपको क्या निकालना है सर जी, ई नॉट सेल। क्या निकालना है, ई नॉट सेल। और अगर आप ये नहीं निकाल पाए तो आप फंस गए। उसके बाद देखो और कुछ भी लिखा है, कैलकुलेट डेल्टा जी, फिर कह रहा है उसके बाद आप डेल्टा जी निकालो, ठीक है। फिर और घुमा रहा है, फिर कह रहा है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी। और ऐसे पता है कितने क्वेश्चन है, 2, पहला और दूसरा। तो एक के लिए ये तीनों निकालो, फिर दूसरे के लिए ये तीनों निकालो। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है, एक तो ईएमएफ मांगा गया है, एक तो ईएमएफ मांगा गया है आपसे, और एक मांगा गया है आपसे डेल्टा जी, और एक मांगा गया है आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं, ये तीनों चीजें आपसे मांगी गई है, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है सर, दे देंगे, डरते वरते नहीं है कुछ भी, बहुत इजीली निकाल देंगे। अपन कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल का तो फॉर्मूला पता ही है, ई बड़ा माइनस छोटा होता है क्या नहीं होता, बड़ा माइनस छोटा होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। और अपने पास दिया हुआ है गिवन में, क्या क्या दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, कैडमियम दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। डन डना डन डन हो जाएगा सर, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उससे अपन क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई नॉट सेल आ गया तो डेल्टा जी का कोई फॉर्मूला है क्या, दिल नंबर 3, 2 लेक्चर पीछे जाओ, दिल नंबर 3 उस पे था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। और फिर बचेगा केसी, तो वो भी फटाक से निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चालू करें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखा फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट, जरा मजा आएगा सर, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं ई नॉट सेल। क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल। मैं कहता हूं पहले इस क्वेश्चन को उठा के पीछे ले चलो, चलो। क्या है, 2Cr प्लस 3CD। हाँ 2Cr प्लस
3CD+2, यही है ना, 3CD+2 और 2Cr3 प्लस 3CD। बिल्कुल शानदार, मजेदार, लाजवाब। अब क्या करना है सर? सर ये आपको रिएक्शन दे दिए, पहले तो मुझे रिएक्शन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। सर ये 0 से +3 मतलब भाई का हो गया ऑक्सीडेशन और इसने कर लिया गेन, तो इसका हो गया रिडक्शन। मैंने कहा ठीक है सर, डन। और अपना E0 सेल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं सर? बड़का माइनस छोटा, बड़का माइनस छोटा, या फिर जिसका रिडक्शन हुआ है उससे माइनस ऑक्सीडेशन। लेकिन ठीक है, कहां दिया हुआ है? क्रोमियम पकड़ो, ये रहा। कैडमियम पकड़ो, ये रहा। सर आप खुद देखो किसका पोटेंशियल बड़ा है। सर ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। और हमने देखा भी कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है, तो कैडमियम माइनस क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ठीक है सर, तो अपन लिख देते हैं E0 बड़ा माइनस E0 छोटा। ठीक है सर। अब E0 बड़े का क्या मतलब है? E0 बड़े का मतलब है कैडमियम माइनस 0.75, सॉरी 74। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए 50, 60, 70, ये होगा, बिल्कुल ये होगा सर। कोई तकलीफ, कोई दुविधा? आपके सामने चीजें निकाल के रख दिए। E0 सेल आ गया है। मैंने कहा सर आ जाएगा, मैंने कहा सर जी आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या पूछा है सर? देखते हैं। सर E0 सेल मांगा था, वो तो दे दिया। सर जी गैस फ्री एनर्जी, ओके। सर जी तीसरा दिल वाला फॉर्मूला क्या था? ओ हो, यही था कि नहीं था? बिल्कुल सर यही था, माइनस NF E0 सेल। सर जी अब खुद सोचिए N कितना है? N कितना है? देखो यहां 0 से कितना हो गया सर जी? 3 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का चेन दिख रहा है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। हाँ, इधर देखो, 1 पे 2 प्लस, तो 3 पे कितने हो जाएंगे? 6 प्लस, 6 प्लस से 0, मतलब सर N की वैल्यू 6 है। N की वैल्यू कितनी है? 6 है। सर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है चलता है, और ये हो जाएगा 96500 कूलम। क्या हो जाएगा? 96500 कूलम। अब E0 सेल कितना है वो यहां दिया है, तो रखो फॉर्मूले में, माइनस 6 इंटू 96500 इंटू 0.34। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो -6 इंटू 965 इंटू 34, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर आ जाओ। अब एक काम करो, इंटू कर लो सर। इंटू तो सबको आता ही होगा, 6 से करना है सर। 6 5 जा 30, 3 ऊपर, 6 6 जा 36, 39, 6 9 जा कितना होता है? जल्दी बोलो, 6 9 जा बोलो। 6 9 जा सर 54 ही होता होगा। ठीक है, 54 3 57, कितना आ गया? 5790 इंटू 34। भैया आप भी करते चलना, यहां तक तो पूरा सही होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है, इसीलिए 4 9 जा 36 ही होता है। ठीक है, 4 7 जा 28, 29 30 31 23, 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 2 ऊपर, 3 7 जा 21 23, 2 ऊपर, 3 5 जा 15 16 17। ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर जी। क्या आ रहा है? -196860 सर जूल पर मोल। लेकिन सर अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा बोला है गैस फ्री एनर्जी को आप काय में देंगे। काय में देंगे मतलब उसका आंसर काय में लिखेंगे, आप पहले ये बताइए। मैंने हमेशा आपको बोला है
गेस फ्री का आंसर आप हमेशा दीजिए सर किलो जूल में। किलो जूल का मतलब 3 पॉइंट पीछे, 1 2 3 माइनस 196.8 किलो जूल पर मोल। मैंने आपको हमेशा बताया, क्या बताया है, हो सकता है लास्ट के 2-3 डिजिट गलत आ जाए, लेकिन जब आप ऐसा लिख देते हो तो आपके आंसर सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आ गया सर जी डेल्टा जी। चलो 2 चीजें निकल गई भैया, जल्दी देख लो, 2 चीजें निकल गई भैया, जल्दी देख लो, बहुत शानदार तरीके से 2 चीजें निकल गई हैं, जल्दी देख लो जल्दी, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को लगता है आता है यार, मेरे को कर लेता हूं फटाफट कैलकुलेशन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। और बाकी अगर कोई दिक्कत लग रही हो आपको तो बता दो भैया एक बार, जल्दी 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 जल्दी। अभी तो एक और बाकी है सर, अभी तो एक और बाकी है, बिल्दास हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो 2 हो गए, अब तीसरे की बारी, खत्म करें। चलो सर निकालो, उसको भी निकालो फटाफट सर। हाँ चलो चलो भैया, आपका भी नंबर है। हाँ चलो चलिए करें चालू। तीसरा क्या था सर, देखो तो, ओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। दिल नंबर 4, अच्छा दिल नंबर 4, ठीक है। क्या था सर, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC, यही था अपना दिल नंबर 4। दिल नंबर 4 यही था, 2.303 RT log KC। ठीक है सर, आ जाओ, अब देखो मजा आएगा। ठीक है, डेल्टा जी कितना है सर, सर डेल्टा जी कितना है, डेल्टा जी ये है, क्या है डेल्टा जी, माइनस 196860 माइनस 2.303, आर क्या होता है 8.314, टेम्परेचर दिया होगा 298 और लॉग केसी, यही होगा। अगर आप देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल, लॉग केसी इक्वल्स टू 196860 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। सर ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, ये तो आप कर सकते हो ना कि नहीं, कि इसमें भी दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। जल्दी बताइए लॉग केसी कितना होगा, जल्दी बताइए लॉग केसी कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है लॉग केसी इक्वल्स टू 34.5। कितना आ रहा है सर, 34.5। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सर पिछले साल एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उस पेपर का जो सवाल था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था, उसमें पूछा था लॉग केसी बता दो। तो सर जब मैंने आंसर कॉपी चेक करी थी तो हमारे पास क्या होता है, एक आंसर शीट आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करनी पड़ती है कॉपीज। उसमें अगर स्टेप मार्किंग इस पॉइंट पे इतना दिया है तो ठीक है। तो पता है आपको लॉग केसी इक्वल्स टू अगर किसी ने लिखा है तो इस पे भी फुल नंबर थे, इस पे भी फुल नंबर थे। अब आगे करो चाहे ना करो इसी पे फुल नंबर थे। पता है क्यों? क्योंकि अब लगता है सर जी एंटी लॉग, और एंटी लॉग आप याद नहीं कर सकते, एंटी लॉग को आपको लॉग टेबल से ही निकालना होता है। तो केसी इक्वल्स टू लॉग चला जाता है नीचे, क्या हो जाता है 1 अपॉन लॉग, और 1 अपॉन लॉग को कहते हैं एंटी लॉग। क्या कहते हैं सर जी इसको? एंटी लॉग। क्या कहा जाता है? एंटी लॉग। तो ये हो जाता है केसी इक्वल्स टू, आपको बताना है एंटी लॉग ऑफ 34.5, ये आपको बताना है सर, ये आपको बताना है। जो ये बता देगा उसका आंसर आ जाता है। लेकिन सर मैंने क्या बोला, जो लॉग केसी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या बोला मैंने? हाँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए केसी वाला, तो सर आप तो बस यहां तक कराइएगा, आपका आंसर सही है, यहां तक।
ठीक है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए सुनना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए तो ऐसा लिखा आएगा नहीं, उनके लिए तो केसी इक्वल्स टू वैल्यू होगी 4 वैल्यूज, 4 वैल्यू में हमेशा याद रखना। अब ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव वालों के लिए बता रहा हूं, बोर्ड्स वाले तो लॉग केसी पे आंसर करके आ जाएंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखना चाहो तो देख लो। सर केसी इक्वल्स टू, सर यहां आप देखो केसी की जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये जो एंटी लॉग की वैल्यू होगी, ये दिख रही है आपको 34.5। सर पॉइंट से पहले कितना लगा है? 34 लगा है, तो पक्की बात है सर केसी का जो भी आंसर होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन उसकी पावर कंफर्म 34 होगी 10 की, ये कंफर्म होता है। जो आगे नंबर होता है वो 10 की पावर कंफर्म होता है। तो ये आपको ऑप्शन में हिंट मिल जाती है, 10 की पावर 34 जो भी होगा उस पर लगा देना। अब ये मत सोचो कि 10 की पावर 34 2-3 ऑप्शन में जाएगी, नहीं भैया, यूपीएससी का पेपर नहीं है, अपने नीट जेई का पेपर है, तो टेंशन की बात नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए? फॉर जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जेई और नीट। और बोर्ड्स वाले तो यहां पर छोड़ के आए सर, अगर गलत हो जाए तो नाम पलट देना, बात वाली बात है, बात वाली बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी। डन डना डन डन। देख लो भैया, ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, बिल्कुल शानदार तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे आगे आगे। चलिए डन, जल्दी लिखो भैया, टाइम नहीं है, हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। सर ई नॉट सेल आ गया, डेल्टा जी आ गया और आपका लॉग केसी आ गया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बढ़िया सा। ये देखिए शानदार तरीके से तीनों क्वेश्चन आ गए हैं एक तरफा। चलो आ जाओ, अब इसका देखेंगे सेकंड वाले का, ठीक है। चलो भैया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ सेकंड वाला आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? Fe2 प्लस और Ag प्लस, Fe2 प्लस, Ag प्लस और Fe3 प्लस। ये होगा सर, यही है क्या? देख लो, नारायण नारायण नारायण, ठीक है सर, रिएक्शन आपके सामने है। चलिए आपको निकालना है सर जी, सबसे पहले ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा छोटा, ठीक है भैया। आ जाओ सर, कौन है? आयरन है, और ये रहा आयरन और ये रहा सिल्वर। सर क्लोज है वैल्यू, लेकिन फिर भी बड़ा तो बड़ा होता है, 0.80 सिल्वर का आएगा आगे और पीछे आएगा 0.77, तो आंसर आ गया 0.03। ये लीजिए सर, कितना जल्दी ई नॉट सेल आ गया, ये तो बहुत इजी था सर, बहुत ज्यादा इजी था ई नॉट सेल। चलो अब निकालना है सर जी दिल नंबर 3 वाला फॉर्मूला डेल्टा जी, उसके लिए लेकिन अपन को कई सारी चीजें लगती है सर, मुझसे पहले निकालेंगे कमेंट सेक्शन में सब लोग। ओहो देखे तो सर, इसके लिए फटाफट बता दो सर, क्या? माइनस, ठीक है। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, यहां पर कितना है? 2 प्लस, यहां कितना है? 3 प्लस, कितने का चेंज आया? 1। यहां पर क्या है? +1, यहां पर 0, कितने का चेंज आया? 1, तो एन की वैल्यू 1। फराडे 96500, ई नॉट सेल 0.03, ठीक है। माइनस इंटू कर दो, 965 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 3 5 जा 15, 1 ऊपर 3 6 जा 18, 19 1 ऊपर 3 9 जा 27 28। सर ये आ रहा होगा जूल पर मोल। फिर मैंने कहा इसको किलो जूल पर मोल में लेके आना है, किस में लेके आना है? किलो जूल पर मोल में। देखिए तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा सर? किलो जूल में बदलो, 1 2 3, 2.89 किलो जूल पर मोल, 2.89 किलो जूल पर मोल। ये देखो
2.89 किलो जूल पर मोल। भैया बताइए किस किस का आ गया था, किस किस का आ गया था? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। डन 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 डन। चलो चलो, अब भैया लॉग केसी निकालना है सर, वो तो बहुत आसान है सर, और मैंने आपको बता भी दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log केसी, यही है। अच्छा अब एक काम करो, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू जूल वाली रखना, 2895। सर वो क्यों रखते? क्योंकि बेटा वो पूरी वैल्यू रखाती है यहां पे, किलो जूल वाली नहीं रखो, वो तो अपन आंसर आसान करने के लिए यूज करते हैं। टेम्परेचर 298 और ये हो जाएगा log केसी, ठीक है। तो log केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? माइनस से माइनस कैंसिल, पहले तो क्या बचेगा? 2895 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। सर बिल्कुल देखो पूरा यही है। हाँ अब भैया ये log केसी कितना आएगा ये आपको बताना है, बिल्कुल ये आपको बताना है, और आना चाहिए बिल्कुल ये। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। कहां चाहिए है? कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कौन कौन ला पाता है, कौन कौन ला पाता है कमेंट सेक्शन में, यह बात देखने वाली है बिल्कुल। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट, कमेंट सेक्शन में चाहिए है मतलब चाहिए है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, देखता हूं जिसका आएगा भैया उसका नाम लिया जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, सॉल्व होना चाहिए। चलिए हो गया, तो इसका आंसर चाहिए है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मजा आएगा सर, मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्या बोल रहा है? चलो 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 बिल्कुल चलो, क्या बोलता है देखते हैं जरा। द EMF ऑफ द सेल करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन जिंक प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस H2, इसका दे दिया ये। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड सर जी, ये क्या दे दिया है? ये पता है क्या दे दिया है? सेल EMF ऑफ द सेल, और कहां पर दिया? देखिए करस्पॉन्डिंग टू द, क्या टेम्परेचर दिया? 25 डिग्री, मतलब घर की बात हो गई सर, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ई सेल दे दिया ये। ओके कितना दे दिया है सर? 0.28 वोल्ट। कितना दे दिया? 0.28 वोल्ट। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक काम करो, ई नॉट सेल और निकाल ले, निकाल लो। कितना है सर जी? बड़ा माइनस छोटा कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन और जिंक है, अपन जानते हैं भैया हाइड्रोजन बड़ा होता है। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना है सर? सर बड़ा कितना है? 0 माइनस छोटा कितना है? छोटा छोटा भैया माइनस 0.76, तो फाइनली हो जाएगा 0.76 वोल्ट। यस, कितना हो गया? 0.76 वोल्ट। मैंने कहा बहुत शानदार। कितना हो गया सर जी? 0.76 वोल्ट। मैंने कहा बहुत शानदार। अब क्या सर? सर पहली बात तो उसने बोला है हाफ सेल रिएक्शन भी बताइए। क्या बताइए? हाफ सेल रिएक्शन बताइए। मैंने कहा सर बता देंगे, डरते बिल्कुल नहीं है, एक एक करके बता देंगे। चलो आ जाओ। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, अपन सब जानते हैं, और हाइड्रोजन का रिडक्शन देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन को ले आओ। हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में। लेकिन सर हाइड्रोजन नामक कोई चीज नहीं होती है, H2 होती है। अगर H2 होती है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए सर, हाफ सेल इक्वेशन लिख दी मैंने। क्या लिख दी? हाफ सेल इक्वेशन। और अगर चाहो तो पूरी इक्वेशन भी लिख दूंगा एक साथ, देख लो सर। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब एन की वैल्यू भी मिल गई 2। अब देखो प्लस करो, 2H प्लस प्लस जिंक गिव Zn प्लस 2 प्लस H2। ये आपकी मेन रिएक्शन, ये आपकी मेन रिएक्शन, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपकी ये मेन रिएक्शन।
ठीक है सर, आप क्या करें, फॉर्मूला लगेगा सर, अब तो लगेगा फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। पहले नोट डाउन करिए जल्दी, पहले नोट डाउन करिए जल्दी, फिर अपन आगे बात करेंगे, मजा आएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट जल्दी, मजा तभी आएगा सर। हो गया, डन 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 डन, कंफर्म। चलिए अब देखो मैं हटा रहा हूं, क्या हटाना है सर, ये जो हाफ सेल बोला था ना, इसको हटाओ। ये हटा दिया, चलो ये देखिए क्या फॉर्मूला है बताओ। सबसे पहली बात तो अपना होता है सर जी, फॉर्मूला याद करो। क्या तुम्हें याद है जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, शानदार। ई सेल कितना दिया हुआ है बताओ, 0.28। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, अभी निकाला था 0.76 माइनस 0.059। एन क्या है 2, और यहां पर देखो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन आएगा, Zn2 प्लस अपॉन H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। 0.28 0.76 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो प्यार से, लॉग Zn2 प्लस कितना दिया, Zn का 0.1 दिया, कितना दिया है 0.1, और H प्लस का तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पे रख दो 0.1, मजा आएगा। देखो अपन जानते हैं लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस, यही होता है क्या नहीं, यही होता है क्या नहीं, जल्दी बताओ। चलो देखो अब भाई देखते चलना, इतना तगड़ा है ना ये कि क्या बताऊं मैं आपको। ये देखिए अब देखते हुए चलेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। सर आप सब जानते हो पीएच क्या होता है, सर पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बिल्कुल यही होता है। पीएच की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। जी सर, अब देखो 0.28 0.76 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.1 माइनस 2 आ गया जाएगा लॉग m की पावर n, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 लॉग H प्लस, यही होगा पक्का, डन। अब देखिए सर, अब देखो सर, ये माइनस लॉग H प्लस को क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। तो एक काम करो, इसको पहले सॉल्व कर लो इधर, -28 ये क्या होगा सर, ये इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, खतरनाक सॉल्यूशन जाएगा। अभी रुको, तो सॉल्यूशन तो खतरनाक जाएगा, जो हो जाएगा लॉग 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कितना होता है, -1 हो जाएगा, ये प्लस 2pH, ठीक है। pH कैसे आया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो उसको pH लिख दिया, और सर माइनस अंदर चला गया तो बाहर प्लस आया तो 2pH हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है सर, pH की वैल्यू आपको अब भी मिल जाएगी, पहले आपको सॉल्व करना है, बिंदास तरीके से सॉल्व करना है आपको। चलो कैसे सॉल्व होगा सर, पहले ये बताओ। मैंने कहा सर इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपन को जगह चाहिए रहेगी, तो आप पहले ये वाला सेक्शन देख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करवाता हूं। ये वाला सेक्शन को हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है, जल्दी देख लो एक बार पहले, फिर अपन इसको हटाने का काम करते हैं, बिंदास तरीके से हटाने का काम करते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन डन, चलो चलो क्या करें, कैसा सॉल्व करें, क्या सोच रहे हो, सोच कैसे रहे हो ये बताओ पहले। तो मैं ये सोच रहा हूं पहले तो उस पूरे वाले सेक्शन को, माइनस वाले को, ये जो पूरा माइनस वाला सेक्शन है इसको इस साइड ले आओ, ले आओ 0.059 अपॉन 2, अंदर क्या है 2pH -1 इक्वल्स 2। अब क्या बचेगा, ये इधर आ गया तो इसको इधर ले चलो, ठीक है, ये वाला पूरा इधर आ गया तो इसके साथ प्लस में हो जाएगा,
किसके साथ? प्लस में हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? देखो बता रहा हूं, वो वाला इधर आएगा तो इसके साथ हो जाएगा प्लस में, और ये होगा, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। माइनस में था, इस साइड आके प्लस हो गया पूरा। ठीक है सर, सही बोल रहे हो आप एकदम। लेकिन सर इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए सर, ऐसे ही होना चाहिए। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सर आपके सामने ही सॉल्व करूंगा, बिल्कुल। जल्दी माइनस करो, कितना आ रहा है? जल्दी माइनस करो, कितना आ रहा है? बिल्कुल शानदार तरीके से माइनस करो। मेरे हिसाब से तो देखो, ये 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये 8 बचा और ये 4 बचा। 0.48, 0.48 कितना बचा? 0.48। अब एक काम करो, 2 को ले जाओ इनटू में और डिवाइड में ये जाएगा। 0.48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.06 लिख लो उसको। ठीक है, इस साइड क्या बचा? 2pH माइनस 1, 2pH माइनस 1। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 वन जा 3, 18, 3 6 जा 18, 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल 16 आ रहा है, मतलब 2pH माइनस 1 इक्वल्स टू 16। पक्की बात है? ठीक है, 1 उधर जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? 17। एक मिनट को, तो ये हो जाएगा 2pH इक्वल्स टू 16 और 1 17 हो जाएगा। तो फाइनली pH इक्वल्स टू 17/2, 17/2, 2 8 जा 16, 8.5 pH आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, मुझे ये बताइए। बिल्कुल आपके साथ सिर्फ गेम खेलने वाला था, ये बस याद रखना था। ये माइनस log H प्लस, इसको अपन लिखते हैं pH। जो ये पकड़ लेता वो क्वेश्चन पकड़ लेता। बिल्कुल 8.5 इज द आंसर। कितना आंसर है? 8.5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है 8.5। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। 8.5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। 8.5 इज द राइट आंसर। जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन? आगे बढ़े? चलिए, क्लियर हो गया? चलो 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 चलो, जल्दी चलो। चलिए सर, ओके, क्लियर कर दूं? ठीक ठीक, बिल्कुल शानदार, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आंसर है, ये तो आंसर है। 8.62 लगभग अपना भी उतना ही आया है, कोई इतना फर्क वाली बात नहीं है। इनने क्या है, बहुत ज्यादा डेसिमल के आगे लिया है, इसलिए अपन को इतना लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अगला क्वेश्चन। यस 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 यस, मैं क्या कह रहा हूं सर, अपन क्वेश्चन करेंगे पूरी जान से, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस और I2। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको ये रिएक्शन दे दी है। अब अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या मांगा है आपसे? E0 सेल दे दिया है सर। सर गिवन में लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी। बहुत बढ़िया, कितनी सिंपल बात करिए, फटाक से आपको चीजें दे दी, आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी। गैस फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। मैंने कहा मानेंगे नहीं ये लोग, है ना, मानेंगे नहीं ये लोग, ठीक है, करवा के ही मानेंगे सारी चीज। हमने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं। छोड़ो यार सर, कहां लगे हो, इतना क्या सोचना है इनके पीछे, ठीक है। तो सर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल, डेल्टा जी इक्वल्स टू
माइनस NF E नॉट सेल। अब आप समझो, पहले तो N चाहिए। क्या चाहिए सर? N चाहिए। तो N के लिए रिएक्शन ले आओ पहले जल्दी। मुझसे पहले अगर कोई कमेंट सेक्शन में N बता दे तो मैं मान जाऊं, शायद समझ में आ जाएगा भैया कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में है। क्लियर हो जाएगी थोड़ी बातें अगर आप लोग निकाल दें मुझसे पहले तो। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? जल्दी देखो जरा, समझ में आ रहा है? अब देखो इसको, सर 1 के ऊपर 3 प्लस है तो 2 के ऊपर हो जाएगा 6 प्लस, और 6 प्लस से यहां पर 1 के ऊपर 2 प्लस है तो 2 के ऊपर हो जाएगा 4 प्लस। 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है सर जी? डिफरेंस तो 2 का दिख रहा है। यहां देखिए I माइनस है तो ये टोटल हो जाएगा -2, और यहां पर है 0 तो यहां भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो बेसिकली n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2। देखता हूं भैया किस किस का रहता है, किस किस का आया हुआ होता है, देख लेते हैं। फराडे की वैल्यू कौन बताएगा? सर हम बता देंगे। ये तो बहुत सिंपल है, 96500 कूलम। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना दिया है? 0.23। ठीक है, इंटू करो -2 इंटू 965 इंटू 23, -23 को 2 से इंटू कर दो जल्दी। 23 को 2 से इंटू कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 इंटू 965, 46 इंटू 965, बिल्कुल 46 इंटू 965। 6 5 जा 33 ऊपर, 6 6 जा 36, 39, 6 9 जा 54, 57, 4 5 जा 22 ऊपर, 4 6 जा 24, 26, और 4 9 जा 36, 38। आठ 6 14, एक ऊपर 44। ये आ रहा है मेरा तो ये आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है। बाकी आप लोग बता दीजिए क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, 44 390, 44 390। देख लें एक बार, हाँ लगभग, लेकिन का 45 आ रहा है। 8 9 5 14, कुछ गलती क्या? अच्छा 2 3 6 बोला था अपन ने, सिर्फ 2 3 लिया हुआ है। बात ये 2 3 6 बोला था अपन ने, सिर्फ 2 3 लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा। वैसे आप निकालेंगे आपको भी मैं यही वैल्यू लूंगा भैया, जो मेरी आई है मैं तो यही वैल्यू लूंगा। बिल्कुल ले आओ, -44 390 जूल पर मोल। अच्छा आप लोग जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी अलग हटके आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सर अगर आप यहां देखें तो ई नॉट सेल कितना दिया है? 0.36, मैंने सिर्फ 0.23 लिखा। यहां कितना है? 0.236, इधर मैंने कितना लिया है? 0.23, इसीलिए शायद यहां पर आएगा 45, यहां 5 आएगा। कितना आएगा? 5, लेकिन मैं 5 नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही हूं। ठीक है, डन 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 डना डन डन। अब मैंने आपको पढ़ाया भैया, मेरे को आंसर चाहिए होता है किलो जूल में, हमेशा मेरे को आंसर चाहिए होता है किसमें? किलो जूल में। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू किलो जूल में लिखूंगा, 3 पॉइंट पीछे जाएगा, -44.39 किलो जूल। अब आप लोग मुझे क्लियरली बताइएगा कि भैया सही, अगर यहां पर 6 रख देंगे तो आंसर क्या आ रहा है वो आपको बताना है। बिल्कुल आपको बताना है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। गलत नहीं है सर जी, गलत कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ी सी वैल्यू लेने की बात होती है। तो यहां पर एक हो गया है, डेल्टा जी यहां पर निकाल दिया है, यहां पर अपन ने डेल्टा जी निकाल दिया है, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब बारी तेरा क्या होगा? केसी निकालना है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बहुत शानदार तरीके से। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बहुत शानदार तरीके से। जल्दी 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 जल्दी, बस लगे रहो सर, हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं लेना है, टेंशन लिया तो हो गया, निपट जाएंगे फिर तो अपन, इसलिए बस लगे रहना है बढ़िया तरीके से। बढ़े आगे? ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा सर, तभी काम बढ़ेगा आगे। मेरे साथ करते चलो सर, करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब भैया केसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं?
सर डेल्टा जी का ही लगा लो ना, फोर्थ वाला दिल। अच्छा, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, यही तो है फोर्थ दिल। दिल दिल, ठीक है। डेल्टा जी कितना दिया है भैया? मैं तो यही लगाऊंगा, मैं तो यही वैल्यूज रखूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, बाकी कोई गलती नहीं आएगी सर, बाकी कोई गलती नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ आपको क्या बताता हूं, तरीका कैसे सॉल्व करना है आपको, बाकी सॉल्व आपको ही करना है। मैंने बता दिया आपको मेरा डेल्टा जी यहां पर इतना क्यों आया, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ 2 डेसिमल लिए हैं। अगर मैं यहां पर 6 ले लेता तो यहां पे 45 हो जाता, लेकिन मैं 44 से ही कर रहा हूं, और आप पूरा लेके चलना, ठीक है। डन। मानता हूं कि कैलकुलेशन आपका पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, ठीक है। 2.303 8.314 इंटू 298, ये रहा सर जी आपका लॉग केसी, जो कि आप सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं, मैं तो करूंगा नहीं क्योंकि अपनी डील हो चुकी है। कैलकुलेशन का पार्ट आपके हवाले, जल्दी मेरे को बताएंगे केसी कितना आ रहा है, तभी मजा आएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा। सर आपने 0.23 लिया, वो भी चल जाएगा, अगर आप 0.236 भी लेते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ऐसी कोई गलती नहीं है। कोई बोल के तो दिखाए, अप टू 2 डेसिमल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा डेसिमल है तो आपके ऊपर चांस होता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए भैया। आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आंसर नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल चाहिए, मतलब चाहिए है, कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे चाहिए है। बिल्कुल चाहिए, तो इसीलिए तैयार रखिए कमेंट सेक्शन के लिए, बिल्कुल बिंदास। बढ़े आगे, बढ़े क्या नहीं, पक्का? चलो, डन डना डन डन, डन डना डन डन, चलिए चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए डन। ये तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपके पास, आप खुद सॉल्व करोगे तब मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्या बोला, आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं बस, जो आपको फटाफट सॉल्व करना है, और मैं आपको दे भी रहा हूं होमवर्क। क्या होमवर्क दे रहा हूं? जो भी चीज मेरे को सॉल्यूशन की है वो मैं आपको देता हूं कि भैया करो सॉल्व, कि भैया करो सॉल्व, कि भैया करो सॉल्व, क्योंकि आप करेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा जी और कैलकुलेट केसी, ठीक है। देखिए लिखा भी है उसने, लॉग केसी निकाल लिया, हमने कहा ठीक है सर वही तो निकालते हम। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस गैस 2Cr 3 प्लस और 3Fe। मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में यह बता दीजिए किसका रिडक्शन हो रहा है और किस भैया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किस भैया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कृपया करके मेरे को बता दो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए सर, तो आगे बढ़ने की तैयारी करी जाए। चलो, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट, हमने कहा अच्छी बात है, डन। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, तभी मजा आएगा, आगे देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। क्या मजा आएगा आगे, देखिए जरा, एन निकाल लो पहले तो। सर एन कैसे निकलेगा? सर जी ये देखो, Cr क्या है, पहले इधर ले आओ। मैं हमेशा आपको बोलता हूं रिएक्शन को अलग ले लिया करो, क्योंकि पता है क्या है, अगर आप अलग नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। चलो चलो, ये 0 से +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहां देखो सर, +2 1 का था, यहां पर कितने, 3 का कैसे होगा सर, यहां 1 का 3 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 6। मैं वही बोल रहा हूं कि ये चेंज कैसा आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब यहां देखो, 1 का 2 प्लस है तो 3 का कितना होगा सर, 2 2 2 7 6 6 6 6,
और इधर पे 0, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो सर फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? 6। तो n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6। ठीक है सर, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, डन। अब क्या करना है? तो फिर अब अपन को निकालना है डेल्टा जी। तो फॉर्मूला बताओ डेल्टा जी का। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या सर? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मैंने कहा ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -6 इंटू 96500 इंटू 0.30। ये देखो ना कितना बढ़िया आया है। मैं कहता हूं 2 0 से इसको निपटा दो। तो -6 इंटू 965 इंटू 30। ठीक है, 6 से इंटू करवा लो, -180 इंटू 965। अब ले आओ जल्दी। मैं क्या कैलकुलेशन करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता सर। कितना है? 965। किससे करवा लो? 18 से। बताओ 8 5 जा 40, 8 6 जा क्या हो जाएगा? 8 6 जा सर 48, 48 और 4 52, 8 9 जा बता दो चलो। 8 9 जा 72, 72 77, 7 6 13, एक ऊपर 10 17, 17370, 17370, 17370 और एक 0 और लगा दो तो ये हो गया जूल पर मोल। जूल पर मोल, जूल पर मोल क्या आ गया? जूल पर मोल। लेकिन मैंने कहा था सर मुझे किलो जूल में चाहिए, और जब किलो जूल में चाहिए तो 3 पॉइंट पीछे ले आओ। 3 पॉइंट पीछे ले आओ का मतलब 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा, और अगर यहां आ गया तो ये हो जाएगा किलो जूल। 173.7, 173.7 किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी पहले फटाफट नोट डाउन करो, और पता है एक बार क्रॉस चेक भी करते चलना आंसर सही आया है कि नहीं आया। नहीं तो तुम लोग बस हाँ हाँ कर दो और कुछ गलती हो जाए कैलकुलेशन में। तो भैया थोड़ा सा करते हुए चलना। ये लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए चलो जल्दी, कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 173.7 किलो जूल पर मोल। यस 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 यस, बिल्कुल शानदार तरीके से यस। जल्दी 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 हो जाए तो बताइए, फिर अपन लास्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूं ये तो आपसे ही करवाया जाए। केसी निकालना है तो केसी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, -2.303 RT log KC। तो आप सब जानते हैं log KC इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT। यही होगा सर। डेल्टा जी में ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसा चाहो, आप जैसा चाहो। वैसे तो यहीं पर डेल्टा जी रख देते, या मान लो ये माइनस यहां नीचे ले लेते, ऊपर का माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है log KC, और जैसे ही वो KC की वैल्यू आ जाए तो आप मुझे बताइए कहां पर? आपके कमेंट सेक्शन में। तब तो समझ में आएगा भैया आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पर। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चंस करवाए मैंने किसके? गिब्स फ्री एनर्जी के। गिब्स फ्री एनर्जी, नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल, ई सेल, ये सब आपसे करवाए गए हैं कि आप बढ़िया तरीके से इसको क्या कर सको? सॉल्व कर सको। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। पक्का? डन? एक तरफा हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया ना? दिल बना लेना भैया, और मजा आया और जिस जैसा बन गया तो लाइक भी कर देना फटाफट। यस, देख ले क्या? ये देखो 173.7 आया था, बिल्कुल यही आया था 173.7। ओ खत्म, मतलब फाइनली एंड पे आ गए। अब क्या करें?
ठीक है, डन। तो खत्म करने की तैयारी करते हैं बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है सर। तो पूरी जान लगा दी है कि क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, डन। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत तो नहीं हुई। अगर दिक्कत हुई है तो बताइए, अपन सबको देख लेंगे, एक एक करके सबको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम साथ ही साथ हिंदी मीडियम। देखिए कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, कितने सारे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसको भी कवर अप करता है मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स को भी प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फट से जाइए, सटासट आपको चीजें मिल जाएंगी, ग्रैब करिए और पढ़ना चालू करिए। सर जान लगा दीजिए, टीचर जान लगा रहा है। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना है, कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में कल, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।